नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब लोग घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। द्वितीय सत्र कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 9वां कैसा है सुर का आज हम सब अध्ययन करेंगे। इस इकाई में आप सब लोगों को चित्र के द्वारा अलग अलग सब्जियों की जानकारी भी दी गई है। इसके साथ साथ इसका संवाद भी दिया गया है और वह जो हमारी सब्जियां हैं वह सब किस तरह गुणकारी और स्वस्थ है उसका भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। आप सब लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 62 खोल के रखेंगे, ठीक है। मैं पढ़ूंगी और समझाऊंगी, आप सब लोग साथ में अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। देखिए यहाँ पर जो सो रहे हैं वह बिरजू चाचा है, उसके अपने खेत है, उन्होंने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा जब अपने खेत में थे तब दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे कि उन्हें अचानक से नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खिलने इकट्ठी हुई। यहाँ पर देखिए कल्पना की गई है, ठीक है। सच में सब्जियां क्या बोलती है और इकट्ठी होती नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कल्पना की गई है। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक चौक पर उतर आई, यानी कि वह सब खेल रही थी कि अचानक वह नोक चौक पर झगड़ने पर आ उतरी। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। आलू कहता है, मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है, यानी कि कोई भी सब्जी अकेले नहीं बनाई जाती, वह मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत पाता हूँ, यानी कि छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को भी मैं बहुत ही अच्छा लगता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसे चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। तभी शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। यानी शकरकंद आलू के साथ बोला, मैं तो आलू का अच्छा मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तभी छिलके से मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियाँ, पुलाव और चटपटी कचौरियों की हम जान हैं। यानी कि मटर ने कहा कि क्यों हमें भूल गए, हम भी कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान हैं हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, यानी कि आलू, शकरकंद और मटर यह नोकझोंक कर रहे थे। तभी लौकी और गाजर वहाँ पर बीच में कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बनता है, कैसे बन सकता है, लौकी बोली। यानी कि लौकी और गाजर दोनों साथ साथ बोले, रायता, कोफ्ते और हलवे हमारे बिना कैसे बन सकते हैं, ऐसा कौन बोली, लौकी बोली। गाजर ने लौकी की बात काटते हुए कहा, यानी कि बात काटना यानी कि क्या, बीच में बोलना। तभी बोली, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप भी देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। यानी कि गाजर ने लौकी को बीच में रोकते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है आपने, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी भी आगे आई।
मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो फिर मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। तभी भिंडी ने भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह भी बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे तो दूर भागने लगते हैं। करेला हम सबको अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना? हाँ, उसी तरह वह टमाटर ने करेले को रोकते हुए कहा कि तेरा नाम तो सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला जोर से चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप में ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर यानी कि क्या? हमें जब बुखार आता है वह, यानी कि बुखार जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलिकदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्तों, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। यानी कि बैंगन कैसा था? बुद्धिमान था, बुद्धिशाली था। वह बोला कि सब लोग शांत हो जाइए। आप सब अपने अपने स्थान पर सही है और उपयोगी भी है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तभी शलगम यानी कि क्या? बीट, शलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी और शिमला मिर्च को मिलाकर बनाए कचुम्बर लिज्जतदार होता है। उसी प्रकार आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जियां मनभावन बनती है। मिर्च, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, शलगम जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों में छिप गए और बिरजू चाचा फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। चलो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह इकाई बहुत पसंद आ गया होगा। अब आपको भी यह इकाई एक बार घर से होमवर्क में पढ़ना है, ठीक है? अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्वाध्याय और व्याकरण भी देखेंगे, ठीक है? नमस्ते बच्चों।